नमस्कार दोस्तों। जिस वैकेंसी का सभी 10वीं पास कैंडिडेट को इंतजार रहता है, फाइनली वो वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस की नई भर्ती शेड्यूल फर्स्ट 2025 का। देखिए दोस्तों, जैसे दिसंबर माह खत्म हुआ था तभी से इस वैकेंसी का इंतजार चल रहा था। फाइनली नई अपडेट आ चुकी है ऑनलाइन अप्लाई का। साथ ही साथ आज मैं इस भर्ती का कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या क्या इस भर्ती में नई अपडेट यानी कि नई चेंज हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हालांकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस की जीडीएस की यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की शेड्यूल फर्स्ट 2025 नई वैकेंसी। देखिए, सबसे पहली बात ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है, इसकी जो प्रीवियस भर्ती है ना, उस सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब कुछ कंप्लीट करा दी गई है। अब ये जो नई भर्ती है ना, इसका अप्लाई डेट कब से स्टार्ट हो रही है? 29 जनवरी 2025 से जीडीएस की नई भर्ती का ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रही है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपको एक चीज मैं बता दूं, देखिए पोस्ट ऑफिस ने कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया था, डिपार्टमेंटल नोटिस। उस नोटिस में लिखा गया था कि भैया डाटा एंट्री यानी कि जितने भी पोस्ट कुछ समय पहले, जैसे कि प्रीवियस भर्ती उसमें खाली है, नया पोस्ट ऑफिस है, वहां पे कितने वैकेंसी अभी अवेलेबल है, ये सभी का गिनती कब से 17 जनवरी 2025 से लेकर के 22 जनवरी 2025 तक होना था। ठीक है, उसके बाद रीचेकिंग एंड अप्रूवल कब से? 23 से 24 जनवरी 2025 तक। ठीक है, फिर 29 जनवरी से लेकर के आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कौन सा सर्कल में कितना कितना पोस्ट है ये जारी आप लोगों का हो जाएगा। कब से? 29 जनवरी से। अब देखिए इस भर्ती में क्या क्या चेंज हुआ है ये बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता दो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वैकेंसी का पोस्ट। तो पोस्ट कितना है? तो देखिए दोस्तों, पोस्ट इस बार भी आप लोगों का 35,000 प्लस वैकेंसी नई देखने को मिलने वाली है। और योग्यता क्या इस बार 10वीं की जगह में 12वीं भर्ती लेने वाली है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इस बार भी आप लोगों का जो वैकेंसी है वो 10th लेवल ही रहने वाली है। ठीक है, 10th लेवल प्लस आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ प्लस आपको लोकल भाषा, जिस सर्कल से आप फॉर्म फिल करते हैं वहां लोकल भाषा आपको आना चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास स्मार्ट मोबाइल चलाने आ जाता है आपको, तो आप इसके लिए एलिजिबल है अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करने के बाद। ये तो हो गया इसका योग्यता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, क्या क्या नहीं। इस बार भी इस वैकेंसी में मेरिट बेसिस सिलेक्शन होने वाली है, एग्जाम नहीं होने वाली है। देखिए सबसे पहली बात, एज की बात करते हैं दोस्तों इस भर्ती का। तो 18 से लेकर के 40 साल के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। 40, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस वाले, एससी एसटी को 5 साल छूट, ओबीसी को 3 साल छूट। एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार सब कुछ एज में जो क्राइटेरिया है वो सारी कुछ छूट आप लोगों को मिलने वाली है। रही बात फॉर्म फीस का, तो देखिए दोस्तों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपए है फॉर्म। अब बाकी एससी एसटी पीएच कैंडिडेट, एक सर्विसमैन कोटा कैंडिडेट, इन सबका जो फॉर्म भरने का फीस है वो 0 रुपए रखी गई है। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक चीज। अब देखिए 2 पोस्ट आता है, एक तो एबीपीएम आता है और एक बीपीएम और एक डाक सेवक। ठीक है, डाक सेवक। अभी देखिए इसमें जो सैलरी है ना भैया, अभी 8वां वेतन जो लागू होगा ना, वो भी सारा फायदा इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। एबीपीएम में अगर आपका सैलरी बोल दूं तो 10,000 है बेसिक। ठीक है, जो आपका 50% डीए, डियरनेस अलाउंस वगैरह ये सब मिला करके लगभग 16,000 के आसपास आसानी से आपको बन जाएगा। बाकी अगर बीपीएम की बात करूं तो 12,000 है। ठीक है, जो आप लोगों का 12,000 है, सॉरी, तो जो आप लोगों का 50% डीए मिला करके 19,000 के आसपास बन जाएगा। ठीक है, 5-6 घंटा की ड्यूटी रहेगा। डाक सेवक में भी आप लोगों का 10,000 सैलरी है। ठीक है, ये तो हो गया आपका सैलरी। अब बात करता हूं क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। तो भैया 10th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड,
अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्वेशन कोटा के फायदा लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर डाल दीजिएगा, सेंट्रल लेवल का, ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो चाहे एससी हो एसटी हो। ठीक है, ये तो हो गया कास्ट सर्टिफिकेट। अब बात करता हूं दोस्तों, इसके बाद आधार कार्ड और 10th के सर्टिफिकेट में नाम सेम नहीं है तो अभी कुछ दिन का टाइम है, आप थोड़ा सा जाकर के चेंज करवा लीजिएगा। अप्लाई डेट स्टार्ट होने वाली है 29 तारीख से। ठीक है, अब देखिए नाम चेंज कैसे कराना है। आधार कार्ड में चेंज करवाइएगा, अपना 10th का सर्टिफिकेट में ओके रहने दीजिएगा। अगर किसी का गलत है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, बस इतना चीज है आपके पास, आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा आपको फोटो लेटेस्ट और सिग्नेचर, ये 2 चीज जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया आवश्यक दस्तावेज। आवश्यक दस्तावेज, अब देखिए ये तो हो गया आवश्यक दस्तावेज। इस बार भी इस वैकेंसी में एग्जाम नहीं होने वाली है, यानी कि नो एग्जाम, मेरिट से आप लोगों का सिलेक्शन होने वाली है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस जो जीडीएस की भर्ती है ना, ग्रामीण डाक सेवक की, इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात, मैं पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह बता दे रहा हूं। ये सर्कल है दोस्तों, एक सर्कल के अंतर्गत बहुत डिवीजन है। ठीक है, एक डिवीजन के अंतर्गत बहुत सारा पोस्ट ऑफिस है, तो अपना कैटेगरी और जनरल कैटेगरी को जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा, सिलेक्शन की चांस ज्यादा रहती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पोस्ट प्रेफरेंस का। दूसरा चीज, कहां सबसे कम कटअप जाता है, यानी कि 10वीं में कितना परसेंट है तो हमको फॉर्म फिल भरना चाहिए, ऐसा सबके मन में सवाल आती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका जो 10th में परसेंट है ना, वो 10th का परसेंट आप लोगों का अगर 50% से ऊपर है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखिए 10th में 50% से ऊपर है तो देखिए बहुत जगह पे क्या होता है दोस्तों, वैसे तो ये मेरिट बेसिस वैकेंसी आप सभी को पता है, थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है, लेकिन कभी कभी लक भी काम आता है। देखिए दोस्तों 100 रुपया क्या है, पिज्जा वगैरह खा करके आप ऐसे ही वो कर देते हो। तो SC ST कैंडिडेट को तो आपका कितना भी परसेंट रहे आप जरूर फॉर्म फिल करें। ठीक है, बाकी जनरल और EWS OBC जिनका 100 रुपये फीस है वो थोड़ा देख लीजिएगा। अगर आपका ठीक है 80% से ऊपर है, आप कोई सा भी स्टेट में फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए कुछ समय पहले बिहार में 100% कटअप जा रही थी, अभी के टाइम पे वो कटअप डाउन हो गई है, 95 तक आराम से सिलेक्शन हो जाती है, वो धीरे धीरे और डाउन होगा। देखिए मैं हमेशा से एक चीज बोलते रहा हूं कि देखिए भाई, जिसको जो अदर वैकेंसी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, जिसका फैमिली स्टैंडर्ड लेवल है, वो लोग भाई अभी तो ये जीडीएस में मत फॉर्म फिल करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रजिस्ट्रेशन करके लिस्ट में नाम आकर के छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, तो कम परसेंट वालों को मौका दे दीजिए। आपका तो परसेंट हाई है, आपको तो कहीं भी आप तैयारी करके आसानी से लग सकते हैं। ठीक है, तो जिनका परसेंट नहीं है उनको हो सके तो दे दीजिए, ताकि वो लोग एक कदम आगे बढ़ सके। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं, मेरिट में नाम नहीं आता है, सॉरी मेरिट में नाम आ जाता है, अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो वेस्ट जा रहा है वो वैकेंसी। ठीक है, वो लिस्ट ऊपर लिस्ट निकलते जाता है। क्यों निकलता है? ज्वाइनिंग नहीं करने के कारण ही निकलता है। तो अगर आप लोगों को, अगर किसी भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं करना है तो फॉर्म मत फिल करें, किसी न किसी भाई लोगों का भला हो जाएगा। कम परसेंट कटअप इसीलिए कम जाएगा। अगर आपका हाई परसेंट है, ठीक है, आप भर दिए और आपका मेरिट में नाम आने के बाद भी आप नहीं कर रहे हैं, तो ये दूसरे के साथ नाइंसाफी हो सके तो ऐसा मत करें। बाकी आप लोगों की मर्जी, लेकिन मेरा एक छोटा सा अपील है। देखिए 29 तारीख से फॉर्म फिल होने वाली है, आप तैयार रहिए। और प्रीवियस ईयर का जो मेरिट लिस्ट है सभी स्टेट का, सभी सर्कल का, हिंदी कैंडिडेट हो तो जितने भी हिंदी स्टेट है उनका, तो हो सके तो उन सभी को थोड़ा देख लीजिएगा, कहां पे सबसे कम कटअप जारी है, हो सके तो वहीं पे फॉर्म फिल कर दीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट वाले के चक्कर में मत रहिएगा। नॉर्थ ईस्ट में एक चीज याद रखिएगा, अगर आप अरुणाचल प्रदेश सेलेक्ट करते हैं तो आप मुश्किल में आ जाओगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको वहां का लोकल का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो ये बात ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि 2023 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से 2024 की वैकेंसी में साफ साफ नोटिफिकेशन में ही लिख दिया था। तो थोड़ा फॉर्म फिल करने के टाइम थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जीडीएस की भर्ती 29 तारीख तक आ रही है, लगभग 20 दिन के आसपास इसमें ऑनलाइन अप्लाई होगा। कितना दिन? लगभग 20 दिन। ठीक है, तो
उसके अंतर्गत आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और हो सके तो स्टार्टिंग में फॉर्म फिल मत कीजिएगा। एनालिसिस मतलब कहाँ पे ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं, कहाँ पे कम फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये देखने के बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा। क्योंकि ये जीडीएस की वैकेंसी में ना रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिल होता है और .1 से भी आप मेरिट से चूक जाओगे। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार का अगर इस भर्ती से लेकर के सवाल है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। 29 जनवरी 2025 से इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रही है। सभी को बधाई, जितने भी कैंडिडेट इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।